बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज फिर आप एक नया चीज़ डिटरमिनेंट का ला रहा हूँ जिसका नाम आप लोगों ने इस लेक्चर में नहीं सुना होगा, परंतु इसका इस्तेमाल किए बिना आप लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया होगा। तो आज हम लोग जानेंगे उस टॉपिक का नाम जो कि हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं परंतु नाम नहीं जानते। तो आइए उसका क्या नाम है, माइनर एंड कोफैक्टर। जी हाँ, दो व्यक्ति हैं, दो टॉपिक है, व्यक्ति भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के ही आधार पर हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। परंतु अभी तक हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं हुई थी नाम सुनने की, इसलिए हम लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन आज हम लोगों को इसको भी जानना है बच्चों, क्या होता है, व्हाट इज द माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि डिटरमिनेंट, जी हाँ, डिटरमिनेंट को पहले पहचानिए और उसके बाद हम लोग इसमें इसके माइनर और कोफैक्टर को जानेंगे। ये देखिए, आपको याद होगा डिटरमिनेंट को हम डेल से डिनोट करते थे और डिटरमिनेंट का ये साइन है और ये आप समझ रहे हैं क्या है, ये एलिमेंट है ए। जी हाँ, ये जो हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं, सजाते हैं, ये एलिमेंट है। और ये जो आप देख रहे हो आई एंड जे, ये एबीसीडी का लेटर तो है, लेकिन यहां इसके पोजीशन को दर्शाता है यह एलिमेंट किस पोजीशन में है। तो आप जैसा कि जानते हो कि डिटरमिनेंट में जब भी किसी एलिमेंट को रखा जाता है तो हॉरिजॉन्टल मतलब रो और वर्टिकल मतलब कॉलम। तो इसका मतलब है रो एंड कॉलम वही है बच्चों। ये जो आगे वाला है ये ith रो है, मतलब यह एलिमेंट जो ए है यह डिटरमिनेंट के किस रो में बैठा हुआ है, तो ith रो में। जैसे आप लोग कहते हो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, सेकेंड रो में बैठा हुआ है, थर्ड रो में बैठा हुआ है, उसी तरह यह किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ith रो। जी हाँ, उसके बाद सेकेंड जो स्थान रखता है जे, वो कहलाता है कॉलम। तो जी हाँ, जेथ कॉलम। हमेशा रो को आगे रखना होता है और कॉलम को पीछे रखते हैं बच्चों, ऑलवेज। अर्थात किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को दिखाते हैं तो रो एंड कॉलम, मतलब पहले रो और तब सेकेंड कॉलम। तो आइए हम लोग ये भी देख लें, हम लोगों ने कौन सा डिटरमिनेंट को देखा था। सबसे पहला हम लोगों ने देखा होगा 2/2। जी हाँ, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं। तो आइए जानिए A11, A12। आप लोग समझ रहे हैं ये किस के आधार पर लिख रहे हैं बच्चों, पोजीशन 1 1 1 2। मैं समझाऊंगा बच्चों। यहां आ जाइए A21 और A22। देखिए ये फर्स्ट रो है, इसीलिए सबके आगे वाला जो डिजिट है 1 1 है। और उसके बाद सेकेंड में आइए तो ये देखिए आगे वाला डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 2 है ना, क्योंकि सेकेंड रो है। उसके बाद कॉलम में आइएगा तो ये देखिए सेकेंड पोजीशन जो है वह कॉलम को दिखाता है। ये फर्स्ट कॉलम में बैठा है इसलिए 1, यह सेकेंड कॉलम में बैठा हुआ है इसलिए 2। और उसके बाद देखिए इसमें आइए, ये भी 1 लिखा है सेकेंड डिजिट 1 लिखने का मतलब है फर्स्ट कॉलम। और यहाँ देखिए सेकेंड डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन, मतलब A11 अगर कहें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 कहें तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 लिखते हैं तो इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 लिखते हैं तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से ये 2 रो एंड 2 कॉलम वाला डिटरमिनेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते थे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहते थे बच्चों। उसके बाद हम लोग एक और डिटरमिनेंट देखते हैं, वो क्या है हमारा। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम वाला, अर्थात इसमें 9 एलिमेंट होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जी हाँ, अर्थात यह जो डिजिट रखा गया है
फर्स्ट और सेकेंड यह रो और कॉलम को दर्शाने के लिए, तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह सबको रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों। इसका मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको किस नाम से पुकारते हैं आप लोग? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट पुकारते हैं ना बच्चों। और इसको किस नाम से पुकारेंगे? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो आप सोच रहे होंगे सर इससे बड़ा ऑर्डर डिटरमिनेंट नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देखते हैं बच्चों। लेकिन आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 9 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट से बनेगा? 16 एलिमेंट। जी हाँ, उसके बाद 25 एलिमेंट। इसका मतलब है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रहता है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप जानते हो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है एंड 25 होता है। तो इस तरह से हम लोग का डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है, थर्ड बनाया जा सकता है, उसके बाद फोर्थ बनाइएगा, उसके बाद फिफ्थ बनेगा। जी हाँ, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में उतना बड़ा डिटरमिनेंट नहीं रहता है। ये दोनों डिटरमिनेंट है, इसीलिए हम लोग इसी दोनों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आइए मैं बताना क्या चाहता हूं, आज हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। जी हाँ बच्चों, मैं सबसे पहले माइनर की बात करूं। देखिए पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। जी हाँ, माइनर, ये देखिए A11 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एक माइनर होता है। मैं आपको बताऊंगा कि माइनर किसको कहते हैं और कैसे हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो A11 का भी माइनर निकलेगा, उसके बाद A12 का भी निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, फिर A21 का भी निकलेगा, A22 का भी निकलेगा। इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जितने भी एलिमेंट रहते हैं हर एलिमेंट का माइनर निकलता है बच्चों, हर एलिमेंट का। तो आप सोच रहे होंगे सर कोफैक्टर क्या है? तो जी हाँ, इसी का जस्ट कंजुगेट कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, उसी तरह कोफैक्टर भी निकलता है। इसका मतलब इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकलेगा, A12 का भी कोफैक्टर निकलेगा, A21 का भी कोफैक्टर निकलेगा, A22 का भी कोफैक्टर निकलेगा। इसका मतलब है कि आप सभी एलिमेंट का माइनर भी हो सकता है और सभी एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है। उसी तरह थर्ड ऑर्डर में भी है, 9 एलिमेंट है, इसका मतलब 9 एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो? माइनर निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद 9 एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में? माइनर के बारे में, है ना। हाँ, तो चलिए ये बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में जाने। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे माइनर और फिर कोफैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइनर जाने। माइनर क्या होता है? डिटरमिनेंट के एलिमेंट का हम लोगों ने देखा कि डिटरमिनेंट को हम लोग इस साइन के आधार पर रखते हैं, और आपने ये भी समझा कि ये आपका ith रो है और jth कॉलम है, ठीक है, jth कॉलम है। और मैंने आपको समझाया कि डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट को का माइनर होता है। तो जी हाँ, माइनर का सिंबल होता है MIJ। अब सोच रहे होंगे MIJ, M मतलब माइनर हो गया और IJ का मतलब, जी हाँ, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उसका ही ये पोजीशन है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। जी हाँ, इसका मतलब है, देखिए I और J, देख रहे हैं I और J, मतलब ith रो और jth कॉलम एलिमेंट का
माइनर है ना। हाँ तो बच्चों ये माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। अब ये जानना चाहते हैं, ये तो सिंबॉलिक बात हुई, लेकिन माइनर होता क्या है, किसको कहते हैं? कहता है द डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग its ith row and jth column in which, मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा बच्चों, एंड इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज, है ना। आइए इसका मतलब समझाते हैं। द डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies। देखिए मैं बताना चाहूंगा, इस एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह समझे, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये आपका एलिमेंट है और यह किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? ith row and jth column। तो रो तो होता है हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हैं, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, अर्थात ith रो में बैठा हुआ है। और देखिए ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कॉलम कहते हो, है ना, कॉलम कहते हो, अर्थात जेथ कॉलम, है ना, जेथ कॉलम। ठीक है, ये इसका पोजीशन है। तो मैंने क्या बोला? द डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies। माने aij जिस रो में बैठा हुआ है या जिस कॉलम में बैठा हुआ है उसको डिलीट कर देना है, मतलब कट कर देना है, हटा देना है। माने इसके हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है और उसके वर्टिकली जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है उसको हटा देना, डिलीट कर देना है। उसके बाद जो भी डिटर्मिनांट रहेगा, है ना, जो वही डिटर्मिनांट कहलाता है आपका माइनर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये डिटर्मिनांट आपका होगा, है ना। और इसी डिटर्मिनांट को आपको क्या कहना चाहिए? माइनर। जी हाँ, यही है माइनर, जिसको हम लोग सिंबॉलिक नाम क्या देते हैं? MIJ। समझ रहे मेरी बात? फिर समझिए एक बात, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मेरा, मैं एक एलिमेंट हूं, है ना, डिटर्मिनांट का मैं एक एलिमेंट हूं, मेरा आपको माइनर निकालना है, तो कैसे निकालना होगा? तो मेरे हॉरिजॉन्टल और मेरे वर्टिकल इसको रिप्लेस कर दीजिए। जो रेस्ट डिटर्मिनांट बनेगा, है ना, सेकेंड ऑर्डर का बने, थर्ड ऑर्डर का बने, वह डिटर्मिनांट ही मेरा क्या कहलाएगा? माइनर, और उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं ये भी बताना चाहता हूं, जैसे आप सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो जानते हैं एक एलिमेंट आपका माइनर बनने जा रहा है, एक एलिमेंट। और अगर आप थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट का थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट का अगर माइनर निकालेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट निकलेगा। चूंकि सेकेंड ऑर्डर से क्या बनेगा? फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनांट। फर्स्ट ऑर्डर तो सिंगल एलिमेंट होता है, इसीलिए मैंने एलिमेंट बोला, है ना। तो जैसे फोर्थ ऑर्डर है आपका, मान लीजिए 4 रो और 4 कॉलम वाला डिटर्मिनांट है ना, उसके अगर एलिमेंट का माइनर निकाला जाए तो वो थर्ड ऑर्डर बनता है। फिफ्थ ऑर्डर का डिटर्मिनांट का अगर माइनर निकाला जाए तो वो फोर्थ ऑर्डर बनेगा। मतलब जिस ऑर्डर के डिटर्मिनांट का माइनर निकाला जाए उससे एक कम हो जाता है, क्योंकि वह तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाता है, अर्थात वो जो रहता है पूरे ऑर्डर से एक कम। समझ रहे मेरी बात? अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, है ना, कि कैसे हम लोग किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं, है ना।
चलिए, हाँ तो आइए अब एग्जाम्पल से हम लोग माइनर को समझे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, जिसमें कि कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, आप लोग बताएं, 4 एलिमेंट। वाह, वेरी गुड। A11, A12, A21, A22, यही 4 एलिमेंट है आपका। ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अब मैं इसके हर एक एलिमेंट का आपको माइनर बताऊंगा। तो आप जान रहे हैं कि 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकलेगा। चलिए, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 है ना, जिसको सिंबॉलिक रूप में आप डायरेक्ट M11 कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चों, M11। और M11 क्यों बोल रहे हैं, जान रहे हैं, जिस एलिमेंट का पोजीशन है वही इस M में लगेगा पोजीशन। आप बताइए, हॉरिजॉन्टल, जैसे A11 है, इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल क्या बोला था, छोड़ने के लिए, डिलीट करने के लिए। अब क्या रहा आपका A22। इसका मतलब है कि M11 का माइनर क्या हो गया, A22। अब इसी तरह A12 का होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, उसको सिंबॉलिक रूप दे सकते हैं M12। M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बोलिए क्या होगा, इसके हॉरिजॉन्टल इसके वर्टिकल डिलीट करेंगे तो A21, वेरी गुड। उसके बाद A21 का मतलब M21 का, बताइए आप लोग। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपका A12, वेरी गुड। ये हुआ। अब देखिए A22 का मतलब M22, यही ना, M22 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट डिलीट हो गया, क्या रहा आपका A11। तो जी हाँ, इस तरह से आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का के चारों एलिमेंट का इस तरह आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका हुआ। एक्चुअल में मैथमेटिक्स में तो हमेशा सिंबल चलता है, इसीलिए मैंने सिंबल का सहारा लिया बच्चों। और आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि सिंबल का ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हुआ बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, और वो आप समझ रहे हैं कौन सा एग्जांपल लेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, जिसमें कि आपके पास 3 रो और 3 कॉलम होंगे, A11, A12, A13, समझ रहे हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ले लिया। ये 3 रो और 3 कॉलम हम लोगों ने लिया। अब हम लोग इसका माइनर निकालेंगे। इसका मतलब है हर एलिमेंट का निकालेंगे। हर एलिमेंट का निकालने का मतलब कितना एलिमेंट, 9 एलिमेंट। इसका मतलब है कि 9 एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, चलिए एक साथ करेंगे। माइनर ऑफ A11 का, है ना, उसके बाद A12 का, A13 का इन R1, मतलब फर्स्ट रो का तीनों एलिमेंट का। तो चलिए आप ही बताइए, इसको सिंबॉलिक क्या लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, AM11। ठीक है, अब बताइए, मैंने कहा था ये थर्ड ऑर्डर एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं, तो क्या निकलना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, है ना। जी हाँ, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकलेगा। चलिए देखते हैं A11 का, बोलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपका 4 एलिमेंट रहेगा। और 4 एलिमेंट से आप क्या बनाते हो बच्चों, तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाते हैं, है ना। अब इसका वैल्यू तो हम लोग निकालने जानते हैं, यही आपका माइनर हो जाएगा A11 का। फिर देखिए AM12, अब ये बताइए M12 मतलब A12 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाएगा, क्या रहेगा A21, ध्यान दीजिएगा, A31, A23, A33 निकलेगा। ये हो गया M12 माइनर। उसके बाद फिर तीसरे एलिमेंट का निकालते M13, क्योंकि A13 एलिमेंट का निकालना है। तो बोलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देख रहे हैं, याद याद दीजिए, हट जाएगा तो क्या रहेगा आपका A21 रहेगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं, A22 रहेगा, उसके बाद A31 रहेगा और A32 रहेगा। अब इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, इसको निकालने की अभी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे निकाल सकते हैं बच्चों।
तो चलिए अब दूसरे रो के एलिमेंट का निकालते हैं। दूसरा रो में कौन सा है, A21 है, A22 है, A23 है, और किस रो में है, R2 में। ठीक है, तो चलिए इसका सिंबॉलिक माइनर क्या देंगे, M21। अब आप लोग बताइए, है ना, अब आप लोग आराम से लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हट गया, 2 ऊपर और 2 नीचे। 4 एलिमेंट यहाँ भी है, A12 A13 दिख रहा है बच्चों, A32 A33। इसको सेकेंड ऑर्डर बना देते हैं। फिर देखिए आपका A22 आ रहा है, तो M22 हुआ बच्चों, M22। बोलिए इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट गया, तो 2 देखिए ऊपर है दोनों साइड कोना में, और ये 2 नीचे है दोनों साइड। क्या हुआ, A11 A13 A31 और A33। फिर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से। फिर चलिए 23 का बताइए, 23 का क्या होगा, बोलिए आप लोग। 23 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दिए, तो 2 ऊपर 2 नीचे, क्या सब हुआ, A11 A12 A31 A32। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आप लास्ट रो मतलब R3 का, R3 में कौन सा एलिमेंट है बच्चों, तो है आपका A31 है, A32 है और A33 है R3 में। ठीक है, अब इसका भी निकाल ही लेते हैं। बोलिए इसका सिंबॉलिक क्या हो जाएगा माइनर का, M31 हो जाएगा। बताइए M31 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दीजिए, चारों ऊपर ही है, क्या होगा, A12 A13 A22 और A23। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद फिर देखिए आपका सेकेंड एलिमेंट इसका क्या है, A32। इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल हटाएंगे, तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, दिख रहा है ना बच्चों। तो चलिए इसका सिंबॉलिक पहले बताइए, M32। बोलिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाए तो 2 इधर और 2 इधर, तो क्या लिखिएगा, A11 A21। ठीक है, A13 दिख रहा है ना, A23, कोई परेशानी नहीं है ना। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है आपका, और उसका क्वेश्चन क्या है, 33, तो इसका सिंबॉलिक हो जाएगा M33। चलिए आप बताइए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दीजिए। अब ये चारों एलिमेंट अर्थात A11 A12 A21 और A22 वहां भी निगाह रखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जरा सा मिस हो जाएगा तो आप एलिमेंट छूट जाएगा आपका, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग 9 एलिमेंट निकाले। देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो का, फिर 1 2 3 सेकेंड रो का, और 1 2 3। जी हाँ, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हर एलिमेंट का माइनर होता है। जितना भी एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। तो यही माइनर का कंसेप्ट हुआ, और मैं ये भी साथ साथ आपको दिखाऊंगा इस माइनर का आप उपयोग इसके वैल्यू में, एक्सपेंशन में कर चुके हैं, परंतु वहां सब हम लोग इसकी चर्चा नहीं किए थे। लेकिन इसी के इस्तेमाल से आप वैल्यू भी निकाले थे बच्चों, इसकी जानकारी रहनी चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन में डायरेक्ट माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन उड़ जाता है बच्चों, तो आप जवाब दे सके, इसी के लिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जरा सा नोट्स कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, तो बच्चों मैंने अभी माइनर समझा बच्चों, तो आपने देखा कि हर एलिमेंट का माइनर होता है। अब मैं आपको इसी माइनर के थ्रू एक्सपेंशन सिखाऊंगा कि देखिए डिटर्मिनेंट में जो आपने एक्सपेंशन किया, अर्थात डिटर्मिनेंट का जो आपने वैल्यू निकाला, क्या उसमें माइनर इस्तेमाल है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट किसमें देखेंगे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर, जान रहे हैं सेकेंड ऑर्डर। चलिए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं A11 A12 A21 A22, यही लेंगे, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, जान रहे हैं।
बताइए आप लोग कैसे वैल्यू निकालते थे? पहले इसको क्रॉस करते थे, फिर इसको क्रॉस करते थे, है ना? तो A11 इंटू A22 माइनस उसके बाद A12 A21 करते थे ना। अब ये बताइए, देखिए ये परेशान होने की बात नहीं है कि सर इसको इससे किए और फिर इसको इससे किए, ऐसे भी करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 सेम रहता है ना। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँ कि रो के रिस्पेक्ट में या कॉलम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है। तो चलिए A11 है, ये बताइए कि A22 किसका माइनर है? आप बताइए, अभी तुरंत सीखें। A11 का माइनर A22 होता है, क्योंकि A11 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट कर दिया जाए तो यही आपका माइनर हुआ। तो इसका मतलब है इसको सिंबॉलिक रूप क्या दे सकते हैं माइनर का? M11, चूंकि इसी का है इसलिए सेम रहेगा। A12 है। अब बताइए A12 का माइनर कौन होगा? A21। देखिए A21 है ना, इसको सिंबॉलिक रूप माइनर का देंगे M12। तो देखिए इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट निकल गया। तो आपको लग रहा है कि जैसे एक रो लिए, एक रो के एलिमेंट को A11 लिया, मल्टीप्लाई M11 माइनस ये साइन है बच्चों A12 M12 माइनस ये साइन आप जानते हैं कि हर एलिमेंट का साइन होता है, इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये साइन हुआ। ठीक है, इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपने माइनर के साथ प्रोडक्ट होने के बाद साइन के साथ अगर सम किया जाए तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो देखिए इसी चीज को अब हम लोग थर्ड ऑर्डर में भी देख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आइए बोलिए, थर्ड ऑर्डर में नो एलिमेंट A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि एक्सपेंड किसी रो या किसी कॉलम में के रिस्पेक्ट में होता है। तो चलिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका साइन भी लेना होगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, A11 के रिस्पेक्ट में बोलिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट करते हैं। ये लेते थे A22 A23 A32 A33, ये क्या है, ये A11 का माइनर है। देखिए यूज करते थे ना, जी हाँ, माइनस। फिर चलिए A12 लीजिए, A12 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट कर दीजिएगा, तो ये दो और ये दो क्या सब हो जाएगा, A21 A31 A23 और A33 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट एलिमेंट आपका है A13, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल डिलीट कर दीजिएगा, तो क्या सब रहेगा, A21 A31, समझ रहे हैं, A22 और A32, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हुआ। अब इसी को माइनर में बदलें, A11, पहले तो इसका डेल्टा डिटर्मिनेंट दे दीजिए, और ये देखिए ये किसका माइनर हुआ, A11 का, इसलिए इसको सिंबॉलिक क्या देंगे, M11 माइनस A12। ये बताइए ये किसका हुआ, M12 प्लस A13, ये बताइए ये किसका हुआ, M13। तो ये आपका माइनर और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ। क्या आपने समझा, दोनों सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर दोनों को दिखाया मैंने माइनर के रूप में रिजल्ट। तो देखिए क्या देखा, एलिमेंट और उसका माइनर प्रोडक्ट होता है, और एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़िएगा तो कॉलम होगा। तो यहां हम लोगों ने रो के रिस्पेक्ट में तोड़ा, तो रो के रिस्पेक्ट में तोड़ा और उसको साइन के साथ, जी हाँ, हर एलिमेंट का साइन, जैसे पहला एलिमेंट का साइन प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता है, तीसरे का प्लस होता है, जी हाँ, साइन के साथ आपको वैल्यू लेना है। तो यही आपका सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में माइनर का इस्तेमाल है। तो ये बताइए बिना माइनर का क्या वैल्यू निकल सकता है या एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जी नहीं। इसीलिए माइनर का उपयोग हम लोग करते हुए ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग के लिए माइनर जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए जाने बच्चों, ठीक है। और इसको नोट्स कर लें, कोई भी परेशानी हो
तो बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, है ना, या आप कमेंट बॉक्स में, है ना, उसको डाल दें कि ये बातें हमको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने माइनर सीख लिया बच्चों कि हर एलिमेंट का कैसे हम माइनर निकालते हैं, और साथ साथ उस माइनर का प्रयोग हम लोग एक्सपेंशन और डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं। अब आइए दूसरा हम लोग का टॉपिक है कोफैक्टर। इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि माइनर से ही रिलेटेड ये कोफैक्टर होता है बच्चों। तो आइए सबसे पहले तो ये जानिए कि माइनर के बाद जो कोफैक्टर आ रहा है उसके लिए क्या सब जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिया, जैसा कि आप जानते हैं ये पोजीशन है ith रो और ये क्या jth कॉलम, ये तो आवश्यक है, जरूरत है जानना। उसके बाद ये भी जानना चाहिए कि इस एलिमेंट का साइन, जी हाँ साइन, साइन मतलब जान रहे हैं चिन्ह, है ना, साइन जो होता है वो -1 पे पावर i प्लस j होता है बच्चों, है ना, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होते हैं डिटरमिनेंट में हर एलिमेंट का साइन निर्धारित किया गया है, और उस साइन को हम लोग सिंबॉलिक रूप में ऐसे जान सकते हैं -1 पे पावर i प्लस j, है ना। मैंने डिटरमिनेंट में इसकी चर्चा की थी बच्चों, तो यहाँ शॉर्ट में जान लें थोड़ा सा कि सेकेंड ऑर्डर में 4 एलिमेंट होते हैं, तो तत्काल हम लोग ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस के नीचे माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, उसके बाद अगर 9 एलिमेंट आपके पास रहते हैं तो 9 एलिमेंट का साइन होगा इसका प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस के नीचे, वहां से नहीं देखना है, यहां से देखना, माइनस प्लस फिर माइनस, फिर यहां से देखिए प्लस माइनस प्लस, इस तरह से 9 एलिमेंट का साइन होता है। अर्थात और आगे अगर डिटरमिनेंट बनाते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट का साइन आप दे सकते हैं, और इस रूल के आधार पर भी दे सकते हैं। i और j जो पोजीशन है उसी को प्लस कर देना, अगर यह सम संख्या आए दैट मींस इवन नंबर तो प्लस होगा, और अगर ऑड नंबर आए विषम संख्या तो माइनस होगा। तो इसी के आधार पर यह साइन दिया गया है, हम लोग के पास छोटा छोटा रहता है इसलिए हम लोग इसको करते हैं। अब आइए कोफैक्टर की बात करें, है ना, क्या है कोफैक्टर, aij, या कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे cij, ऐसे सिंबॉलिक जो कोफैक्टर को देते हैं बच्चों a या c, दोनों में से किसी को। ये तो उस एलिमेंट का पोजीशन हुआ जिसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हो। इसका मतलब है, इसको अगर लैंग्वेज में हम जानेंगे तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij। जी हाँ, जैसे कि हम लोग का सिंबल होता था माइनर में aij का क्या होता है mij, उसी तरह aij का कोफैक्टर का सिंबल होता है aij, है ना, कैपिटल A, वो हुआ स्मॉल, ये हुआ कैपिटल, कंफ्यूज ना हो बच्चों, है ना। और या तो आप इससे भी डिनोट करते हैं, c से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और aj तो उसी का पोजीशन है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल आसान है बच्चों। क्या, सबसे पहले ये जो कोफैक्टर लिखा जाता है इसका जो साइन है, साइन देख रहे हैं ना, जी हाँ, साइन ले लीजिए -1 पे पावर i प्लस j, ठीक है, और साथ साथ इसका जो हम लोग अभी सीखे माइनर निकालना, वही माइनर ले लीजिए। जी हाँ, ये अगर आप लेते हैं तो ये बन जाता है कोफैक्टर। मतलब क्या अंतर है दोनों में, सिर्फ साइन का। जी हाँ, ये विथ साइन हो गया, विथ साइन ऑफ माइनर, मतलब माइनर के साथ क्या लेना होगा, साइन। हाँ, साइन ले लीजिए, और माइनर क्या हुआ, विदाउट साइन। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि एक विदाउट साइन होता है माइनर, और कोफैक्टर में विथ साइन होता है। और अगर ये आप इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर। तो देखिए मैं ये भी बता दूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए aij, इसका हम निकालते हैं। तो मैंने माइनर कैसे निकाला था बच्चों, जिस रो में बैठा है दैट मीन्स ith रो में, उसको डिलीट कर देना है। जिस कॉलम में बैठा है
दैट मीन्स जेथ कॉलम, उसको भी आपको डिलीट करना है। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट रहेगा वही डिटर्मिनेंट आपका क्या कहलाता है, माइनर, अर्थात MIT, इसका माइनर हो गया। ये डिटर्मिनेंट बनेगा आपका, ठीक है, छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना। उसके बाद हमने इसका साइन बताया था, क्या साइन बताया था, -1 पे पावर i प्लस j, वह साइन यहां डाल देंगे माइनर के साथ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा AIJ, क्या हो जाएगा, AIJ, मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर। कहीं कोई परेशानी नहीं ना, जी हाँ। इसका मतलब है कि साइन अगर इसमें डाल, किसका साइन, एलिमेंट का साइन, जैसे मान लो आपको फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, माइनर में कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, जो भी कोफैक्टर होगा उसको, सॉरी, जो भी माइनर होगा उस माइनर में आपको इसका साइन डाल देना है, जिससे कि वो क्या बन जाए, कोफैक्टर। फिर मान लीजिए ये माइनस का निकालना है आपको, माइनस जो पोजीशन है उस पोजीशन का एलिमेंट का साइन क्या है, माइनस। अगर इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना चाहिए, माइनस, और उसके बाद यह माइनस जो है उसमें डाल दें, बस आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो जी हाँ, यही डिफरेंस है माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि कैसे इसका कोफैक्टर हर एलिमेंट का निकाला जाता है ना। इसको नोट कर ले बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों अब हम आपको एग्जांपल के आधार पर इसको समझाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A21, A22। अच्छी तरह समझेंगे बच्चों, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। चारों एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना होगा, जैसे आप चारों एलिमेंट का माइनर निकाले थे उसी तरह चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। बताइए एलिमेंट फर्स्ट क्या है आपका, A11 है ना। इसको हम सिंबॉलिक रूप देना, ये लैंग्वेजिक रूप हुआ, सिंबॉलिक रूप दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, A, कैपिटल A दीजिएगा, और पोजीशन जिस एलिमेंट का है वही एलिमेंट का पोजीशन रहेगा, A1, कैपिटल A1, ठीक है। अब ये बताइए सबसे पहले तो इस एलिमेंट का माइनर लिखिए, बोलिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट करेंगे, क्या रहेगा, A22, वेरी गुड। अब बताइए इसका साइन, साइन तो यहां हम लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस आर, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां आप लोग समझ रहे हैं, यहां से नहीं देखते, यहां प्लस माइनस, फिर प्लस के नीचे माइनस प्लस, वेरी गुड। इसका साइन क्या है, प्लस। तो आप सोच रहे होंगे सर अगर ये प्लस नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लस साइन अगर लिख रहे हैं तो भी, नहीं भी लिख रहे हैं तो भी, दोनों सेम ही कंडीशन हुआ बच्चों। अब इसी के आधार पर हम A1, चलिए कैपिटल लिखिए, सिंबॉलिक रूप, इसका कोफैक्टर रूप क्या होगा, A1, बताइए। फिर इसका माइनर लिखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट कर दीजिए, क्या रहा, A21, है ना। इसका साइन नहीं लेना है, ये जो जिस एलिमेंट का आप लिख रहे हो इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया, यही कोफैक्टर हो गया। फिर चलिए आपको A21 का कोफैक्टर निकालना है, A21 दे दिए सिंबॉलिक रूप, बताइए इसका माइनर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, क्या रहा, A12, साइन बताइए इसका माइनस, क्योंकि साइन नहीं लगाइएगा तो ये माइनर रह गया, और साइन लगा दीजिएगा तो कोफैक्टर हो गया। फिर चलिए A22, बताइए A22 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, क्या हुआ, A11, और साइन क्या है इसका, प्लस। तो जी हाँ, इस तरह से आप लोगों ने चारों एलिमेंट का क्या निकाल लिया, कोफैक्टर। तो माइनर भी देखा और कोफैक्टर भी, क्या अंतर है आपको समझ में आ गई होगी, जी हाँ, उसमें विदाउट साइन और इसमें विथ साइन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे जो आप समझ रहे हैं किस ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, है ना। चलिए थर्ड ऑर्डर में 9 एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A13, A21,
A22 A23, ठीक है। उसके बाद A31 A32 A33, है ना। नवो एलिमेंट का निकालना होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग इस नवो एलिमेंट का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं बारी बारी से। आइए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या निकालेंगे, A11 का, A12 का, A13 का, किस रो का, फर्स्ट का। चूंकि तीनों का एक ही बार निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग चला जाएगा। चलिए A11 निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट का। पहले तो माइनर निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट कीजिए। ये चार एलिमेंट दिख रहा है, एक साइड है A22 A23 A32 A33, ठीक है। इसका साइन जान रहे हैं, प्लस, है ना, ये प्लस ले लें, ठीक है। चलिए फिर चलिए, अब आए A12 मतलब सेकेंड का। बोलिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, माइनर निकालने पहले, ये दोनों क्या हो जाएगा, A21 A23 A31 A33 हो जाएगा। उसके बाद इसका साइन बोलिए, माइनस होता है तो माइनस डाल दीजिए। उसके बाद A13, ठीक है, सब अलग अलग है इसलिए कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। A13 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट हो जाए तो फिर चार एलिमेंट रहा, क्या सब रहा, A21 A22 दिख रहा है, A31 A32, है ना। इसका साइन बोलिए क्या होगा, इसका साइन प्लस होगा। बारी बारी से दे रहे हैं, वहां लिख दिए थे हम। तो चलिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट का आपका कोफैक्टर निकल गया। अब निकालिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, क्या है आपका, सेकेंड रो के एलिमेंट का। कौन सा एलिमेंट है, A21 A22 और A23, ठीक है। किस रो में है बच्चों, R2 में, है ना। तो चलिए A21 का सिंबॉलिक क्या दीजिएगा कोफैक्टर का, A21, है ना। चलिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दीजिएगा तो ये ऊपर दो माइनर नीचे दो, मतलब चार एलिमेंट हो गया। A12 A13 A32 A33, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, प्लस के नीचे माइनस तो माइनस दे दीजिए, तब कोफैक्टर, वरना माइनर रह जाएगा। फिर चलिए A22 का, A22 कैपिटल, है ना, इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल हट जाएगा, क्या रहेगा, दो ऊपर दो नीचे। A11 A13 A31 A33, कहीं अब परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। इसका साइन क्या लीजिएगा, प्लस। चलिए प्लस लेते हैं, है ना। अच्छा, ये प्लस साइन हो गया आपका। उसके बाद अब आते हैं A23 है ना क्वेश्चन। चलिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पहले माइनर ही निकलेगा तभी वह कोफैक्टर चेंज होगा। बोलिए क्या सब होगा, A11, है ना, A12 दो नीचे, A31 और A32, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, दो ऊपर दो नीचे। उसके बाद साइन लीजिए, इसका क्या होगा, माइनस, तो माइनस दे दीजिए। तो इस तरह से तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया बच्चों। अब लास्ट रो आपका है, उसका एलिमेंट क्या सब है देखिए। तो एलिमेंट है A31, उसके बाद A32, उसके बाद A33, ठीक है, यह R3 हुआ, ठीक है। ऐसे इसको सिंबॉलिक कर देंगे A31। बताइए A31 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा, चार ऊपर ही रहेगा। A12 A13 A22 A23, ठीक है। चलिए, इसका साइन क्या लीजिएगा, प्लस, तो प्लस साइन डाल देना है। तो उसके बाद A32, बोलिए A32 का क्या होगा, देख रहे हैं, A32 का बोलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, दो इधर A11 A21, ठीक है। उसके बाद A13 A23, ठीक है। इसमें साइन डालिए, साइन क्या होगा, प्लस के बाद माइनस। तो चलिए माइनस यहां डाल देते हैं, बन गया कोफैक्टर। माइनस छूट गया मतलब माइनर रहा, और माइनस साइन दे दीजिएगा तो इसका मतलब कोफैक्टर हो गया। 3 साइन
देना जरूरी है कोफैक्टर के लिए। A33 बोलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसका साइन बोलिए प्लस, ये देखिए प्लस। अब ये बताइए कि 3 ये 3 ये 3 ये, इसका मतलब है नो एलिमेंट का आपको क्या निकला, कोफैक्टर। तो जी हाँ बच्चों, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। तो फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं माइनर एंड कोफैक्टर। जैसे आप लोग ट्रेन पर सफर किए होंगे, ट्रेन पर सफर जब करते हैं हम लोग तो दो बातें होती हैं और दोनों बात एक ही से रिलेटेड होता है। WT नाम सुने हैं आप लोग, जी हाँ सुने होंगे। WT का मतलब होता है विदाउट टिकट और एक मीनिंग होता है विथ टिकट। WT दोनों कहलाता है ना। उसी तरह यहां भी है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर में होता है विदाउट साइन और कोफैक्टर में क्या होता है बच्चों, विथ साइन। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है बच्चों, इसीलिए जानना था। अब इसके थ्रू हम लोग फिर दिखाएंगे कि वैल्यू में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। इसलिए नोट कर लें इसको, फिर हम लोग वैल्यू पे चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इस कोफैक्टर का इस्तेमाल एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे आप लोगों ने पहले माइनर को देखा, उसी तरह एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोफैक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में देखेंगे, कोफैक्टर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दो डिटरमिनेंट है, एक सेकेंड ऑर्डर और एक थर्ड ऑर्डर, यही ना। चलिए अब तो आराम से समझ जाइएगा। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ले रहे हैं, A11 A12 A21 A22 ले लिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हो आप, A11 हाँ तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो A11 इंटू A22। अब बीच में क्या देते हो, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A12 इंटू A21, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू होता है। लेकिन इसको हमको चेंज करना है किसमें, कोफैक्टर में। आइए A11, ठीक है। अब बताइए A11 का कोफैक्टर क्या होगा। A22 चूंकि साइन हो प्लस होता है, इसका साइन क्या होता है, प्लस। तो इस प्लस लेंगे तो ये लिखा जा सकता है कैपिटल A11, ठीक है। अब यहां देखिए A12 है, ठीक है। अभी साइन हमने दिए हैं, देखिए A12 लिख लिए। उसके बाद A21 किसका कोफैक्टर है, A12 का, है ना। लेकिन साइन के साथ ये माइनस तो नहीं है, तो चलिए ये माइनस आप यहां बढ़ा लीजिए, यहां क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये बताइए कि माइनस सहित जो है इसको हम कोफैक्टर लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर में बदलाव, अर्थात इसमें क्या होगा, एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर, ये इसका रिजल्ट होता है। अब माइनर में क्या हुआ था, माइनर में एलिमेंट और माइनर और उसके बाद साइन भी डालना पड़ेगा, तभी वह रिजल्ट देता है बच्चों। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर हुआ। अब आइए थर्ड ऑर्डर में भी देख लेते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना। चलिए थर्ड ऑर्डर में कितना एलिमेंट है आपका, 9 एलिमेंट, A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब चलिए इसमें एक्सपेंड करते हैं, चलिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आइए साइन लीजिए, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो चलिए R1 में जो सब एलिमेंट है साइन लीजिए, प्लस प्लस आगे में नहीं लिखते बच्चों, बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट करते हैं तो क्या आता है, A22 A23 A32 A33 आता है ना। अच्छा माइनस इसका साइन यहाँ देखिए A12, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट करते क्या आता है, A21 A23
A31 A33, ठीक है, प्लस साइन है, A13 लीजिए, A13 लीजिए, बोलिए A13 ले लिए हम लोग। अब ये बताइए कि इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, A21 A22 A31 है ना, A32, ठीक है, चलिए बस आपका काम हो गया A11। अब ये बताइए A11 का माइनर भी यही और कोफैक्टर, ये प्लस साइन है तो कोफैक्टर भी यही, इसका मतलब है कोफैक्टर रूप में लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए A12 है, ठीक है, ये बताइए A12 का ये क्या हुआ, माइनर हुआ बच्चों, लेकिन इसको कोफैक्टर में बदलना है तो ये माइनस जो है इसके पास होना चाहिए, तो ये माइनस उठा के इसमें दे देंगे तो ये बन जाएगा कोफैक्टर, ठीक है, अर्थात यहाँ क्या साइन हो जाएगा प्लस, अर्थात अगर कोई पूछे कि माइनस कहाँ गया तो कोफैक्टर में चला गया, है ना। फिर चलिए A13, ठीक है, अब बताइए ये क्या है, A13 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हटा दे तो ये माइनर हुआ और ये प्लस साइन है तो प्लस है ही, तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम हो जाता है प्लस में, इसका मतलब कोफैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका जो रिजल्ट हुआ वही हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ क्या हुआ, कोफैक्टर एंड एलिमेंट, है ना, अर्थात सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर। तो जी हाँ, इसमें सब प्लस हो जाता है, इसमें सब प्लस हो जाता है, अर्थात कोफैक्टर में टोटली वैल्यू जो है वो प्लस हो जाता है ना, क्योंकि साइन तो चला जाता है कोफैक्टर में, लेकिन माइनर में क्या होता है, साइन रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और बड़े बड़े कंपटीशन में ये माने MCQ के रूप में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ये कंसेप्ट रहना चाहिए। और आपको ये भी जानना था कि किस तरह से डिटरमिनेंट के वैल्यू में माइनर भी इस्तेमाल होता है एंड कोफैक्टर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़े। हाँ तो बच्चों आज हम लोग का डिटरमिनेंट लास्ट हो रहा है बच्चों, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस चैनल का नाम मैथ्स टेक्निक क्लासेस है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे बच्चों। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिटरमिनेंट में किसी भी बुक से प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। साथ साथ मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा है, मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर विथ बुक नेम। ये दोनों रहने के बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को पिक तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसमें मदद कर सकूं, हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। जी हाँ, यही कहना चाहता हूं। सबको मेरे तरफ से गुड नाइट, है ना, बाय बाय, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।